आपने कभी सोचा, आपने परफेक्ट एनालिसिस किया, सही ट्रेंड प्रिडिक्ट किया, चार्ट देखा, वॉल्यूम भी कंफर्म किया और उसके बाद भी आपका एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद जो मार्केट है वो आप ही के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लेते हैं, अब ट्रेंड अगर यहाँ पे मार्क करते हैं तो ये हो गया लो, ये हो गया इसका हाई, ये हो गया इसका हायर लो और ये हो गया इसका हायर हाई। उसके बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया और ये अपने हायर हाई को भी ब्रेक किया। उसके बाद थोड़ा इसी जोन में मूव किया और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। आप यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, एसएल लगाए होंगे। उसके बाद जो ये रेड कैंडल है वो आपका एसएल ले गया और फिर सेम डायरेक्शन में मूव किया। आप सोच रहे होंगे आपका लक खराब है या फिर मार्केट आपको पैसा कमाने नहीं देना चाहता है। क्यों हो रहा है? आपका एसएल ले जाने के बाद मार्केट ऊपर जाता है हर टाइम और आपको आपके साथ ये बहुत बार हुआ होगा। आज आपको मैं वो चीज बताऊंगा जो 90% रिटेलर कभी नहीं समझे और वो है लिक्विडिटी। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, लिक्विडिटी, पर इसको समझते हैं कि ये होता क्या है, इससे मेरे ट्रेडिंग जर्नी में क्या फायदा हो सकता है। अगर ये हम लोग समझ जाते हैं तो उसके बाद मेरा एसएल जो हिट होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। आपका जो एक्यूरेसी है ट्रेडिंग में वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हेलो, वेलकम टू माइंडवे ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंट्री, एग्जिट, एसएल कहां प्लेस करना है, टारगेट कहां प्लेस करना है, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक अपना पर्सनल सजेशन दूंगा जो मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज करता हूं। होप सो आपको वो अच्छा लगेगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। व्हाई लिक्विडिटी मैटर्स। प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए बस सिर्फ एक परफेक्ट एनालिसिस से आपका काम नहीं होगा। आपको गुड एग्जीक्यूशन, गुड एंट्री, गुड एग्जिट, एसएल सब कुछ आपको देखना है। उसके लिए आपको लिक्विडिटी को समझना जरूरी है। प्राइस मूव कैसे करता है? टेक्स्ट बुक में आप लोगों ने देखा होगा या यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक से सप्लाई एंड डिमांड की, अगर जहाँ पे सप्लाई है जिस प्राइस पे और वहां पे डिमांड भी है तो फिर प्राइस उस हिसाब से मूव करता है। बट वो जो है वो आउटकम है, वो उसका रिजल्ट है। मैकेनिज्म उसके पीछे का क्या है? लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी होता क्या है आखिर में? मार्केट क्या है? मार्केट एक ऑक्शन है, उसमें दो प्लेयर होते हैं, दो टीम होते हैं। एक होता है आस्क साइड, एक होता है बिड साइड। तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस अपना रहता है। जो बाइंग साइड है या जो सेलिंग साइड है उन लोग को लगता है, अगर कोई सेलिंग साइड पे है उसको लग रहा है कि 100 रुपए में मुझे सेल करना है, तो उसको खरीदने के लिए कोई दूसरा टीम का प्लेयर रहेगा जो कि 100 रुपए पे खरीदने में इंटरेस्टेड है, तभी वो प्राइस जो है वो 100 पे आएगा। बायर का प्राइस और एक सेलर का प्राइस जब मैच करता है तो वहां पे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। टीम 1 कौन होता है? लिमिट ऑर्डर। जो दो टीम है उसमें एक होता है जो लिमिट ऑर्डर लगाता है कि मैं 101 पे सेल कर रहा हूँ, वो इसको खरीदने के लिए है और वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं, उनका जो ऑर्डर है 101 पे वो कोई बाई कर ले। अब टीम 2 होता है जो मार्केट ऑर्डर इंस्टेंट बाई कर लेते हैं। लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर आई होप आपको पता होगा। तो जो टीम 2 होता है जो मार्केट ऑर्डर, वो देखता है कि चलो 100 पे कोई सेल कर रहा है और उस तुरंत खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और एग्रेसिवली उसको बाई कर लेता है। तो जब टीम 1 और टीम 2 का जो प्राइस है वो मैच होगा तब वो फिर लिक्विडिटी क्रिएट करता है मार्केट में और प्राइस मूव करता है। तो जो मार्केट ऑर्डर होता है वो सारा लिमिट ऑर्डर को खा जाता है, जस्ट लाइक पैकमैन गेम जो होता है उस टाइप से। तो जैसे जैसे ये प्राइस को पहले 101 का जो प्राइस है, आस्क और बिड दोनों 101 वाला जो होता है वो क्रॉस करता है, उसके बाद फिर 102 फिर 103 ऐसे करके प्राइस मूव करता है। तो जो मार्केट ऑर्डर होता है वही लिमिट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, जो वैसे जाके फिर मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होता है। और सेम लॉजिक होता है फिर रिवर्स में, जब सेलिंग साइड होता है पहले 99 को हिट करेगा, फिर 98 को, 97 पे, तो हर जगह लिमिट ऑर्डर लगा रहता है और मार्केट ऑर्डर जो है एक एक करके सारा प्राइस को कंज्यूम करते जाता है। एक बार जब ये सारा कंजम्पशन हो जाता है, जब सारा जो पहले से सारा जो लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, एक बार जब वो सारा एग्जीक्यूट हो जाता है, मार्केट ऑर्डर उसको सब खा जाता है, उसके बाद फिर नया लिक्विडिटी बनता है उस प्राइस पे और फिर से कोई लेट से प्राइस 100 से 90 पे आ गया है तो फिर से 90 पे फिर सेम वही मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर लगेंगे और फिर वहां से फिर लिक्विडिटी, नया लिक्विडिटी बनता है, न्यू ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट होता है और फिर लिक्विडिटी रिस्टोर हो जाता है। तो जो लिक्विडिटी का जो 3 क्वालिटी है वो टाइटनेस, डेप्थ और रेजिलियंस, इन तीनों से लिक्विडिटी बनता है। अब एक एक करके देखते हैं टाइटनेस, डेप्थ और रेजिलियंस को। तो क्वालिटी 1 क्या है? टाइटनेस। हाउ टाइट इज स्प्रेड? टाइट स्प्रेड मतलब जो प्राइस है आस्क और बिड का वो एकदम नजदीक नजदीक है और यहाँ पे लो कॉस्ट में ही लिक्विडेट हो जाता है ऑर्डर। और वाइड स्प्रेड मतलब बिड है 95 का और आस्क जो है वो 105। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर प्राइस 100 रुपए चल रहा है तो आपने वहां पे मार्केट ऑर्डर डाला और आपका 100.10 या 100.20 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो वो हो गया आपका टाइट स्प्रेड। मतलब जो आस्क और बिड के बीच का जो डिफरेंस है वो कम है, तो यहाँ आपको लो कॉस्ट पे ही आपको मिल जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि आपने 100 पे मार्केट ऑर्डर डाला और आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और फिर थोड़ा गैप में आपका एग्जीक्यूट हुआ, उसको कहते हैं हम लोग वाइड स्प्रेड। जो आस्क और बिड के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। स्प्रेड क्या है? ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपका जो कॉस्ट है, आप कितना पे ऑर्डर लगा रहे हैं मार्केट ऑर्डर और आपका कितना पे एग्जीक्यूट हो रहा है, उन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। क्वालिटी 2 जो है वो डेप्थ है, हाउ मच साइज इज अवेलेबल। थिक बुक और थिन बुक में डिफरेंस क्या होता है? ये लेट से प्राइस यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है और कितना क्वांटिटी लगा हुआ है वो होता है थिक बुक और थिन बुक में डिफरेंस। तो थिक बुक में क्या होता है? लार्ज ऑर्डर रहता है, मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है ऑर्डर में, तो यहाँ पे जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा। बट वही अगर थिन बुक है, अगर डेप्थ कम है, ऑर्डर जो वहाँ पे क्वांटिटी साइज है, जो साइजिंग है या फिर जो क्वांटिटी है वो कम है, तो ये क्या होगा कि जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उससे आपका बिग, मतलब थोड़ा भी स्मॉल ऑर्डर, थोड़ा भी क्वांटिटी रहेगा तो उससे क्या जो मोमेंटम होगा, जो चेंज होगा प्राइस में वो बड़ा होगा।
होगा। तो जो डेप्थ है वो अवेलेबल लिक्विडिटी होता है, कितना क्वांटिटी वहां पे पड़ा हुआ है एट पर्टिकुलर प्राइस। क्वालिटी 3 जो है वो रेजिलियंस है, हाउ फास्ट डज लिक्विडिटी रीफिल। अगर फास्ट रिफिल हो रहा है मतलब हाई लिक्विडिटी, अगर स्लो रिफिल हो रहा है लो लिक्विडिटी। एक बार जब किसी प्राइस का जो लिक्विडिटी है उसको खाने के बाद मार्केट फिर नया लिक्विडिटी रिस्टोर करता है, वो कितना जल्दी होता है, वो है आपका तीसरा क्वालिटी लिक्विडिटी का। तो अगर टाइट स्प्रेड है और डेप्थ बढ़िया है और फास्ट रिफिल हो जा रहा है मतलब लिक्विडिटी अच्छा है, वहां पे हम लोग ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी अब लाता कौन है? हेज फंड हो गया, बड़ा प्लेयर कोई है वो लाते हैं लिक्विडिटी। कैंडल क्या है? एक फुटप्रिंट है, ऑर्डर बुक उसका इंजन है। अगर बिना लिक्विडिटी देखे अगर हम लोग देखते हैं चार्ट को तो आप बस कंजम्पशन देख रहे हैं, आप बस प्राइस कैंडल देख रहे हैं, बट उसके पीछे वो प्राइस यहाँ से यहाँ कैसे आया, एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन है, वॉल्यूम है, लिक्विडिटी है, अगर वो आप नहीं समझ रहे तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 टाइप का लिक्विडिटी है वो अब हम लोग समझते हैं, मार्केट लिक्विडिटी, फंडिंग लिक्विडिटी और मैक्रो लिक्विडिटी। अगर कोई एक भी फेल होता है सारा कोलैप्स कर जाता है। तो मार्केट लिक्विडिटी क्या हो गया? जो स्प्रेड हो गया, बिड आस्क जो होता है वो आपका क्या हो गया? मार्केट लिक्विडिटी हो गया, और ये सब कनेक्टेड है। लेयर 2 जो है फंडिंग लिक्विडिटी। फंडिंग लिक्विडिटी क्या हुआ? लेट से मेरे पास 50,000 रुपीज है, जो ब्रोकर है जहाँ पे हम लोग का अकाउंट है वो मुझे लीवरेज दे देता है। क्या दे देता है? लीवरेज दे देता है, 10x 20x 50x। इससे क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी आता है। अब लेट से कि आप 50x 100x लीवरेज लिए हुए हैं और आपके पास उतना पैसा है नहीं अकाउंट में, तो जैसे ही आपका जो प्राइस थोड़ा भी मूव करेगा, अगर आपने 100 पे बाई किया है, 100 रुपीज पे बाई किया है और आप 50x लीवरेज लिए हुए हैं, तो प्राइस अगर आपके अगेंस्ट थोड़ा भी नीचे जाएगा तो जो आपका पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास शॉर्टेज है फंड का। बहुत बार आपको मैसेज भी आया होगा, आप इंट्राडे या फिर MTF में अगर आपने बाई कर रखा होगा और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है, अगर आप उतना पैसा ब्रोकर डीमैट में अपने नहीं डालते हैं जल्दी से जल्दी, तो आपका जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सिल्वर वो लिक्विडेट कर दिया था मार्केट ने, क्योंकि उनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड था। तो ये बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। तीसरा जो है वो है मैक्रो लिक्विडिटी। ये है बड़ा पिक्चर, कभी कोई न्यूज आ गया, बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या फिर कोई ग्लोबल न्यूज आ गया, वॉर हो गया जैसे अभी ईरान और USA का चल रहा है, उस सिचुएशन में क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है मार्केट में। उसके कारण जो सब अपना होल्डिंग होता है, जो पोजीशन होता है वो एग्जिट करने लगते हैं। उसके कारण भी क्या होता है? लिक्विडिटी अचानक से बढ़ जाता है। जो मेजर इवेंट होता है, तो बिफोर इवेंट जो होता है वो थिन वाइड स्प्रेड रहेगा। इवेंट के पहले थोड़ा सा अगर फेड का कोई न्यूज है तो आप देखते होंगे उस समय मोमेंटम बहुत ही मार्केट में स्लो रहता है। इवेंट आया उस समय अनसर्टेनिटी बहुत रहता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ जाते रहता है। बट आफ्टर इवेंट जो होता है लिक्विडिटी वापस आता है। कभी भी जो ट्रेड है मेजर इवेंट के पहले और मेजर इवेंट जब चल रहा होता है उस बीच में कभी नहीं लीजिए ट्रेड। आफ्टर इवेंट, जब इवेंट खत्म हो जाए उसके बाद आपका जो चार्ट पे दिख रहा है आफ्टर इवेंट आपको ट्रेड लेना है। एक क्लियर मोमेंटम आपको, एक डायरेक्शनल ट्रेड वहां पे मिल जाएगा। अब मार्केट मूव कैसे करता है? या तो वो ऊपर जा रहा है या फिर वो नीचे जा रहा है या फिर एक साइडवेज है। तो हर जो रिजीम है, जो बुल मार्केट है, बेयर मार्केट है, रेंज मार्केट है, सब में जो लिक्विडिटी का जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। तो जो बुल मार्केट रिजीम होता है, मार्केट यहाँ से चला नीचे आया तो आप यहाँ पे बाई करिए, यहाँ पे ब्रेकआउट आया और वॉल्यूम कंफर्मेशन हो, उसके साथ अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बन रहा है तो उसके बाद आप यहाँ पे बाई करिए। यहाँ पे नहीं ले पाए तो अब यहाँ पे बीच में आपको नहीं घुसना है, उसके बाद फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना है। बेयर मार्केट में क्या होगा? यहाँ से प्राइस चला आ रहा है तो आपको बीच में नहीं घुसना है, फिर यहाँ पे वही चीज है, आपको कहाँ घुसना है? अगर एक बार ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया, फिर ये लेवल है, यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट आया तो आपको यहाँ पे सेल करना है। क्या होता है बहुत ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट गिर रहा है अब कितना ही गिरेगा और वो बाई कर लेते हैं। लेट्स से वो यहाँ पे बाई कर लिए, एसएल वो यहाँ का लगा दिए और मार्केट थोड़ा उनके फेवर में गया और फिर वो नीचे गया। अभी हम लोग गोल्ड में देखे थे सेम चीज। तो हम लोग को कभी भी मार्केट गिर रहा है या मार्केट उठ रहा है उसके बीच में नहीं लेना। मार्केट में जो ट्रेड सही एंट्री है वो है कि एक बार जब ट्रेंड कंफर्म हो उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हो, ईवो लगा के चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम कंफर्मेशन ले सकते हैं, इसके बाद ही हम लोग को एंटर करना चाहिए। तो सही एंट्री हो गया। अब इसका जो एसएल है, एसएल कहाँ लगाएंगे? लेट्स से यहाँ पे एंटर किया तो एसएल क्या हम लोग ये लगाएंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली हिट हो जाएगा। तो हम लोग एसएल इस कैंडल के नीचे लगाएंगे नहीं, इस कैंडल तक भी आने के चांसेस यहाँ से हाई है, क्योंकि सबको पता है कि जो मार्केट मेकर है, जो बड़े ट्रेडर है, उनको पता है कि मोस्ट लोग का एसएल है वो यहाँ पे होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये है। तो क्या हम लोग यहाँ लगाएंगे? यहाँ भी नहीं लगाएंगे। हम लोग जो एसएल लगाएंगे इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पे लगाएंगे। इससे क्या फायदा है? अगर छोटा मोटा यहाँ से फिर से एसएल लेने आता है तो इस लेवल को ये टेस्ट करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ से ऊपर चला गया तो आपका एसएल बच गया। अगर यहाँ से नीचे आता है और आपका जो एसएल है वो ले लेता है तो यहाँ पे एसएल लगाने का ये फायदा होगा, जब यहाँ तक आ गया है तो ये इस लेवल को भी टेस्ट करेगा। तो ये जो आपका जो प्राइस बैंड है, ये सपोर्ट से आपने थोड़ा ऊपर जब एसएल लगाओगे इतना जो लॉस है वो आपका कम होगा। जब इस प्राइस तक आ जाएगा तो ये इस प्राइस को भी हिट करेगा। तो ना एसएल यहाँ लगाएंगे ना एसएल यहाँ लगाएंगे। एसएल जब भी लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे और इस लेवल को टेस्ट कर दिया तो वो 95% चांसेस है कि इस लेवल को भी ये टेस्ट करेगा ही। आपका जो थोड़ा जो लॉस है वो कम होगा। साइडवेज मार्केट में कभी भी मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि
इसमें जो लिक्विडिटी होता है सबसे कम होता है, बेयर और बुल दोनों मार्केट से सबसे कम होता है। पर यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया एक्चुअल चार्ट पे उसी टाइप का ये भी इक्वल हाई ऑब्वियस। अब एसएल कहाँ लगाएगा, यहाँ पे लगाएगा। और ये क्या है, रेजिस्टेंस है, परफेक्ट शॉर्ट ना शॉर्ट करना है, टॉप अबव हाई एसएल जो है इसके हाई के ऊपर लगाते हैं। क्लासिक पैटर्न, टेक प्रॉफिट या रिटेल ट्रेडर यही सब सोचते हैं। ह्यूमन क्लस्टर ऑर्डर एट ऑब्वियस प्लेसेस, जो सारे रिटेल है उन सब का जो एसएल है इसी के आसपास रहता है, जो हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर। जो ह्यूमन जो साइकोलॉजी है उसको समझिए पहले कि कहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, जो मोस्ट ऑफ द रिटेलर होगा, मोस्ट रिटेलर का एसएल कहाँ पे है, उसके ऊपर आपका एसएल रहना चाहिए। या फिर वेट करिए उस लेवल पे जब लिक्विडेट हो जाएगा उन लोगों का पोजीशन, जब वो बड़ा प्लेयर जो है लिक्विडेट कर देगा उसके बाद आपको अपना ट्रेड लेना है। आप थोड़ा सा जब तक रिटेल ट्रेडर से हटके नहीं ट्रेड लीजिएगा तब तक आपका एसएल ऐसे ही हिट होते रहेगा। ट्रेड जो है वो आपको ये ट्रेंड बनने देना है। उसके बाद जो ये है यहाँ पे आपको वेट करना है। यहाँ पे नॉर्मल लोग का जब एसएल जो है वो हिट कर जाएगा उसके बाद फिर जब रिवर्सल आएगा तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। यही जो कुल मिला के जो है आपको मैंने अभी इथेरियम और गोल्ड के चार्ट पे जो समझाया वही है। ट्रेंड लाइन में भी सेम लॉजिक है। ये अगर जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके बाद ये यहाँ पे सबका स्टॉप रहता है, जो जहां भी ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे रहता है। फिर क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, वो एसएल खाता है, उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है। तो ये जो कॉमन जो पॉइंट है जहाँ पे लोग रिटेल ट्रेडर जो एसएल लगा रहे हैं वहां पे हम लोग को नहीं लगाना है। हमेशा एक बार वो लिक्विडेट होने देंगे उसके बाद फिर एंट्री लेंगे। सेम स्टॉप क्लस्टर एट ऑब्वियस प्लेसेस। ये कोई भी पैटर्न हो, सब जो रिटेल ट्रेडर है सबका यही प्रॉब्लम है कि जो एसएल जहाँ पे लगाते हैं वो बहुत ही ऑब्वियस लगाते हैं और मार्केट मेकर को ये अच्छे से पता होता है। अब मैंने आपको बताया है कि कैसे ट्रेड लेना है। होप सो आप लोग उसी उसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में ऐड करिए। आप लोगों को लगता है आपका एसएल हिट हो गया उसके बाद आप लोग उदास बैठते हैं और यही सोचते हैं कि मेरे साथ मार्केट ऐसा करता है, हर बार जहाँ पे मैं एसएल लगाता हूँ वही हिट करता है, उसके बाद फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। बट रियलिटी क्या है कि आप वही भेड़ चाल में चल रहे हैं। जो पूरा क्राउड जहाँ पे ऐसा लगा रहा है वहीं पे आप ऐसे लगा रहे हैं, इसीलिए अभी आपका भी एसएल साथ में जा रहा है। क्योंकि जो मार्केट मेकर है उनको अपना पोजीशन बनाना है अगर मार्केट में, तो वो एक बार में अगर बाई या एक बार में सेल करेंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो आई होप इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग चार्ट ऐसे देखते होंगे अपने माइंड में, बट अब इस वीडियो के बाद आई होप कि मैं जब भी आप चार्ट देखते होंगे तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपने चार्ट पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। लिक्विडेशन कहाँ पे है, कहाँ पे लोग का ऑब्वियस एसएल है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एसएल लगाना है, ये आप लोग को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी रुपया नहीं लगता है वेट करने का। तो अच्छे से अगर आप लोग वेट करके पेशेंटली अगर ट्रेड लीजिएगा डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तभी आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो पाइएगा। शॉर्ट टर्म में भले आप एक वीक या एक महीना प्रॉफिटेबल हो, बट आपको अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना ये सब चीज आपको समझना ही पड़ेगा। तो कभी भी जो प्राइस है वो ऊपर गया, ये अप ट्रेंड मार्क किए हम लोग। अगर आप लोग अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, वॉल्यूम कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन, ये सब अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। हो गया लो, ये हाई, ये हायर दो और ये हायर है। यहाँ तक इन सब के बीच में कभी भी हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। जब रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बन गया है, बुलिश इनगल्फिंग बन गया, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री जो है ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे लेंगे। या फिर थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे नहीं लेके वेट करेंगे हम लोग। तो मैं अपना एक पर्सनल सजेशन आपको देने वाला था वो यही है कि यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना, अब लेट से आप यहाँ पे एंट्री यहाँ पे नहीं लेके आप अज्यूम करिए कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए होते और उसके बाद फिर आप एसएल कहाँ लगाते, लेट से आप यहाँ पे अज्यूम करिए बस माइंड में कि यहाँ पे आप एंट्री लिए होते तो आप एसएल कहाँ लगाते। तो ये होगा जो इसका प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस है, पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहां पे आप अपना एसएल लगाते। तो अब जो एक्चुअल ऑर्डर आपको पंच करना है इसी के आसपास करना है। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके थोड़ा सा ऊपर या फिर इसी लेवल के आसपास आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा के और मार्केट को फिर छोड़ दीजिए। फिर आप चार्ट मत देखिए। अगर आप चार्ट को देखिएगा तो आपको टेम्पटेशन होगा कि यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ से फिर लगातार ऊपर चला गया, आपका 5-10 ट्रेड ऐसे महीने में मिस होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है क्वालिटी ट्रेड हमेशा लेना है और देखिएगा कि 90% ऑफ द टाइम आपका जो एसएल जहाँ पे आप पहले लगाते थे, अगर आप वहां पे एंट्री करना स्टार्ट कर दिए और जो एसएल है उसके बाद नीचे लगाइएगा तो 90% ऑफ द टाइम जो है आपका जो एंट्री है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा आपको फोमो होगा स्टार्टिंग में कि आपका एंट्री कहीं मिस ना हो जाए, ब्रेकआउट आ गया है ट्रेंड लाइन के बाद या फिर यहाँ पे रिवर्सल बन गया है तो आपका एंट्री मिस हो जाएगा अगर आप यहाँ पे नहीं लीजिएगा। बट आपने ये करके बहुत बार आप देख चुके हैं, आपका हर बार एसएल ही हिट हो रहा है। तो ये एक मेंटल गेम है जो मैं आपको एक एज अ टास्क दे रहा हूँ कि आप जहाँ पे एक्चुअल एंट्री पहले लेते थे वहां ना लेके जहाँ आप एसएल लगाते हैं वहां पे आपको एंट्री लेना है और ये आपका 90% टाइम जो है आपका एग्जीक्यूट होगा ही। ये अगर आप अपने ट्रेडिंग में ऐड कर दीजिएगा तो आप उसके बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। आप इसको करके देखिए, 1 से 2 महीना करके देखिए। आप उसके बाद उसका पूरा ट्रेडिंग जर्नल बनाइए कि कितना बार ये बात सही हुआ है, आपका एक्यूरेसी जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। सेम अगर डाउन ट्रेंड में अगर जाते हैं, ये पहले डाउन ट्रेंड बनने देंगे, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर दो। इसके बाद फिर मार्केट रिट्रेस किया, मार्केट रिट्रेस करने के बाद लेट्स यहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है बियरिश एंगल्फिंग या कोई भी इनसाइडर कैंडल या कोई रिवर्सल कैंडल या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया तो ब्रेकडाउन पे आपको एंटर नहीं
नहीं करना है। अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि आप अगर यहाँ पे एंटर करते तो आपका एसएल कहाँ पे होता है। लेट से आप यहाँ पे एसएल लगाते हैं, जो कि ऑब्वियस लेवल है, जो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है सबका एसएल होता है, वहीं पे होता है। तो आप अपना जो एंट्री है यहाँ पे रखिए और जो एसएल है वो इससे थोड़ा सा ऊपर, ये जो पहला उसके बाद जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रखिए। आपका जो एसएल है वो हिट होना कम हो जाएगा, आपका जो लॉसेस है वो कम हो जाएंगे। मैं भी यही करता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे एंटर करना चाहिए, वहां पे मैं थोड़ा और पेशेंटली वेट करता हूँ। और जब ये मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देने के बाद ये थोड़ा ऊपर जाता है और एक जो छोटा मोटा जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसको जब ब्रेक करता है वहां पे मैं अपना ट्रेड लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।